सांख्यिकी स्वयंसेवक का जो समस्या है, ये एक ऐसा समस्या है जो कि नीतीश सरकार के द्वारा पैदा किया हुआ समस्या। सरकार, बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित परीक्षा पास करके सांख्यिकी स्वयंसेवक बने। ऐसे सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक नीतीश सरकार के साजिश का शिकार होकर अपना भविष्य अंधकार पूर्ण कर लिया। इन सभी सांख्यिकी स्वयंसेवकों के अधिकार दिलाने के लिए कमर कस चुका हूं और नीतीश सरकार को बाध्य कर दूंगा कि आप सभी सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहाली कीजिए। उनकी नीतीश सरकार को सांख्यिकी स्वयंसेवक की बहाली के लिए बाध्य करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और नीतीश कुमार जी को सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहाली करनी होगी, हंसकर या रोकर। नीतीश सरकार को, जो कि अपने ही युवाओं के साथ छल कर रही है, अपने ही युवाओं में कुछ को अपना वरद हस्त देकर उनको उनके पैसे वाले लोगों के खिलाफ लड़ाने का काम करती है। नीतीश सरकार को यह साजिश बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि यही साजिश अंग्रेज भी रचते थे। वो हिंदुस्तानी को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते थे। नीतीश कुमार सांख्यिकी स्वयंसेवकों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर जिस तरह से षड्यंत्र कर रही है, लोग समझ रहे हैं और ऐसे दलालों के प्रति सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मन में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। मैं ऐसे दलालों को सावधान करना चाहता हूं कि सावधान हो जाओ, नीतीश सरकार तुम्हें सांख्यिकी स्वयंसेवकों के कोप से बचा नहीं पाएगी। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता संजय केसरी जी। हम अपने चैनल के माध्यम से जो लगातार बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, खास करके बिहार में जो 72,000 से अधिक सांख्यिकी स्वयंसेवक है, उनके मुद्दे को लेकर लगातार अपनी ओर से आवाज बुलंद करने वाले संजय केसरी जी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपने आंदोलन को नई धार देने की दिशा में है और सांख्यिकी स्वयंसेवकों के हक और हकूक की लड़ाई इन्होंने छेड़ दी है। संजय केसरी जी की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव से पहले, और एनसीपी प्रदेश महासचिव होने के नाते इनकी ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं सांख्यिकी स्वयंसेवकों के हक के लिए, किस तरह से आगे लड़ाई का आगाज किया जाएगा। जी केसरी जी। जी नमस्कार। सांख्यिकी स्वयंसेवक का जो समस्या है पूरे बिहार में, ये एक ऐसा समस्या है जो कि नीतीश सरकार के द्वारा पैदा किया हुआ समस्या। जब कोई आदमी बेरोजगार रहता है तो उसका एक ही ख्वाहिश रहता है, एक ही इच्छा रहती है, एक ही प्रयास रहता है कि हम किसी तरह से नौकरी पालें। जब तक उसका उम्र नौकरी करने लायक रहता है तो हर एक बेरोजगार युवाओं का एक ही इच्छा रहता है कि हम पहले नौकरी कर लें, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में। नीतीश सरकार ने उसे एक सपना दिखाया कि आप सांख्यिकी स्वयंसेवक के रूप में अपना योगदान दें और बाद में आपके बारे में सरकार सोचेगी, आपके भविष्य के बारे में सोचेगी। तो जो भी सांख्यिकी स्वयंसेवक के रूप में अपना योगदान दिए, वो सरकार, बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित परीक्षा पास करके सांख्यिकी स्वयंसेवक बने। मानदेय पर उनकी बहाली हुई तो उनको एक उम्मीद था कि हमारा मानदेय पर बहाली हुआ है, कल हमारा बहाली पक्का होगा, कल हमारा नौकरी अस्थायी होगा। लेकिन नीतीश सरकार यूज एंड थ्रो के तर्ज पर बाद में सभी सांख्यिकी स्वयंसेवकों को हटा दिया। पूरे बिहार में 72,000 से भी अधिक नौजवान और उनकी उम्र दूसरे किसी नौकरी के लिए आवेदन भरने की खत्म हो गई। ऐसे सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक नीतीश सरकार के साजिश का शिकार होकर अपना भविष्य अंधकार पूर्ण कर लिए। और मैं प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता होने के नाते संजय केसरी इन सभी सांख्यिकी स्वयंसेवकों के अधिकार दिलाने के लिए कमर कस चुका हूं और नीतीश सरकार को बाध्य कर दूंगा कि आप सभी सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहाली कीजिए, उनकी सेवाएं नियमित कीजिए, मानदेय नहीं, नियमित कीजिए। इसके लिए नीतीश सरकार को सांख्यिकी स्वयंसेवक की बहाली के लिए बाध्य करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और नीतीश कुमार जी को सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहाली करनी होगी, हंसकर या रोकर। केसरी जी, जिस तरह से सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो बिहार में अभी सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ा एक धड़ा ऐसा है जो कि सरकार के द्वारा कहा जाए कि बिहार सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के एक नुमाइंदे के तौर पर कार्य करते हुए सांख्यिकी स्वयंसेवकों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। और कहीं ना कहीं सांख्यिकी स्वयंसेवक जिन्हें बार बार कई सालों से यह प्रलोभन दिया जा रहा है कि अगले चंद महीनों में
अगले चंद दिनों में उनका समायोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है और बार बार सांख्यिकी स्वयंसेवकों के उम्मीदों और आशाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ सेलेक्टेड सांख्यिकी स्वयंसेवक के पदाधिकारियों, प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा, और कुछ ऐसे सांख्यिकी स्वयंसेवक भी है जो कि अपना न्यूज चैनल बनाकर भी फर्जी न्यूज चलाकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि सांख्यिकी स्वयंसेवक जो कि संगठित सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसी का नतीजा है कि ये कुछ फर्जीवाड़े करने वाले लोग या तो बार बार चंदा करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, झूठा आश्वासन देकर दिग्भ्रमित करते हैं, और कुछ लोग फर्जी न्यूज चलाकर। तो ऐसे में किस तरह से इन्हें आप संगठित कर पाएंगे? क्या कोई मास्टर प्लान है सांख्यिकी स्वयंसेवकों को संगठित कर उनकी आवाज को बुलंद कर सरकार के समक्ष उनकी मांगों को जोरदार ढंग से रखने को लेकर? देखिए, गद्दार हर कालखंड में पाया जाता है, हर जाति में, हर धर्म में और हर पेशा में पाया जाता है। अगर गद्दार नहीं रहता तो बहुत सा ऐसा समस्या है जो कि समाधान होता, लेकिन गद्दार से ज्यादा दोषी हम मानते हैं नीतीश सरकार को, जो कि अपने ही युवाओं के साथ छल कर रही है। अपने ही युवाओं में कुछ को अपना वरद हस्त देकर उनको उनके पेशे वाले, हम पेशे वाले लोगों के खिलाफ लड़ाने का काम करती है। नीतीश सरकार को यह साजिश बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि यही साजिश अंग्रेज भी रचते थे। वो हिंदुस्तानी को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते थे। नीतीश कुमार सांख्यिकी स्वयंसेवकों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर जिस तरह से षड्यंत्र कर रही है, लोग समझ रहे हैं, और ऐसे दलालों के प्रति सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मन में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। मैं ऐसे दलालों को सावधान करना चाहता हूं कि सावधान हो जाओ। नीतीश सरकार तुम्हें सांख्यिकी स्वयंसेवकों के कोप से बचा नहीं पाएगी। नीतीश सरकार के जो नुमाइंदे हैं, आज तुम्हें मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा रहे हैं। कल जब सांख्यिकी स्वयंसेवकों का आक्रोश तुम पर टूटेगा तो सरकार के ऐसे सुरमा, ऐसे पहरू तुम्हें आसरा नहीं दे सकते। केसरी जी, आप विपक्ष की ओर से यानी कि एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है, आपकी पार्टी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना रखी है, और आप केंद्र में भी आप एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, और ऐसे में बिहार में भी एनडीए गठबंधन के तौर पर आप विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर लगातार, चाहे वो वित्त रहित शिक्षक का मुद्दा हो, चाहे सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मुद्दा हो, चाहे शारीरिक शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे नियोजित शिक्षकों का मुद्दा हो, हर मुद्दे को आप जोरदार ढंग से एक प्रखर विपक्ष के नेता के तौर पर आप अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। तो क्या माना जाए, भविष्य में अगर सांख्यिकी स्वयंसेवक संगठित होते हैं, पूरे प्रदेश स्तर पर सांख्यिकी स्वयंसेवकों का संगठन अगर मजबूत होता है, तो ऐसे में आपकी पार्टी की ओर से और स्वयं आपकी ओर से किस तरह का सहयोग उन्हें प्राप्त होगा? उनके जो मांग है उनको किस तरह से सरकार के समक्ष आप रखेंगे? देखिए पवन जी, सांख्यिकी स्वयंसेवक के अलावे बहुत से ऐसे पेशे हैं, बहुत से ऐसा नौकरी का वर्ग है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। नीतीश सरकार सांख्यिकी स्वयंसेवक, वित्त रहित शिक्षक, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही है, चौकीदारों की जो सदियों पुरानी परंपरागत पुश्तैनी नौकरी थी आजादी के पहले से, तो इन सभी के साथ नीतीश सरकार अन्याय कर रही है। और इन सभी विषयों को लेकर मैं आचार संहिता लगने के पहले अधिकार छीन लेंगे, अपना अधिकार छीन लेंगे, रथ यात्रा निकालेंगे, जिसमें ऐसे सभी और जो भी मानदेय कर्मी हर विभाग में शोषण का शिकार हो रहे हैं, इन सभी मानदेय कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के मुद्दों को लेकर, एक बड़े उद्देश्य को लेकर, क्योंकि बेरोजगारी हर घर की समस्या है, उस बेरोजगारी के दायरे में सांख्यिकी स्वयंसेवक भी हैं, वित्त रहित शिक्षक भी हैं, लाइब्रेरियन भी हैं, मानदेय पर जो गति है, जिनको कब नौकरी से हटा दिया जाएगा, अतिथि शिक्षक भी हैं, चौकीदारों की जो बहाली तो रद्द कर दिया गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर, और उससे भी महत्वपूर्ण एक और है स्वास्थ्य अनुदेशक और शारीरिक शिक्षक, जिन्हें मात्र 8,000 रुपए में उन्हें शिक्षक की मान्यता दी गई है, लेकिन सामान्य शिक्षकों की अपेक्षा उनका मानदेय जो है मतलब 1/3 से भी कम है। सरकार कानून बनाती है न्यूनतम मजदूरी,
और सरकार खुद इसका उल्लंघन कर रही है। तो इन सभी सुलगते हुए सवालों को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर अपना अधिकार छीन लेंगे। रथ यात्रा निकलेगा मुंगेर से लेकर पटना तक और नीतीश सरकार को चेतावनी दिया जाएगा। नीतीश सरकार से आग्रह नहीं किया जाएगा, चेतावनी दिया जाएगा कि युवाओं के भविष्य के साथ, बेरोजगारों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। केसरी जी, आप जिस तरह से एनसीपी का एक बिहार स्तर पे जिस तरह से बेबाक चेहरे के रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं, पहले भी जिस पार्टी में थे आप उस पार्टी में कहीं ना कहीं आप प्रमुख फेस रहते हैं, तो एनसीपी में प्रमुख चेहरे के रूप में जिस तरह से आप अपनी बातों को रख रहे हैं, यदि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर आपको आपके क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी करने का मौका मिलता है, एनडीए गठबंधन के घटक दल के रूप में अगर आप चुनाव लड़ते हैं और आपको जीत मिलती है, लोकसभा में आप पहुंचते हैं, तो क्या आपकी प्रायोरिटी होगी इन बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए? देखिए पवन जी, चुनाव तो हम एनसीपी प्रत्याशी के रूप में हर हाल में लड़ेंगे ही, मुंगेर लोकसभा चुनाव। और एनसीपी प्रत्याशी के रूप में ललन सिंह जो मुंगेर के सांसद है और जो घमंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा घमंडिया चेहरा है, इनको तो हर हाल में हम परेशान करेंगे ही एनसीपी प्रत्याशी के रूप में। और अगर एनडीए प्रत्याशी के रूप में हम आ गए तो निश्चित रूप से ललन सिंह का जमानत जब्त करेंगे और मुंगेर संसदीय क्षेत्र के तमाम बेरोजगारों को या तो सरकारी नौकरी होगा या उनको इतना संसाधन उपलब्ध करा दिया जाएगा स्वरोजगार के लिए। बेरोजगारी जो हर घर की समस्या है, जिस तरह हर हर मोदी घर घर मोदी है, उसी तरह से हर हर बेरोजगारी घर घर बेरोजगारी है। हम अपने संसदीय क्षेत्र के तमाम घरों में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए इतिहास रच देंगे। यह आपके चैनल के माध्यम से हम वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केसरी जी, जिस तरह से आपने जो संकल्प लिया है बेरोजगार युवाओं को उनका हक दिलाने का, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से जो रथ यात्रा निकाली जाएगी या अगर आप लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचते हैं तो अपने माध्यम से सरकार के समक्ष बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को स्पष्ट रूप से रखते हुए युवाओं को उनका हक दिलाने का प्रयास करेंगे। हम लगातार बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।